सैलरी क्लास के लिए इनकम टैक्स हमेशा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रहा है, या यूँ कहें ये एक हमेशा चर्चा का विषय रहा है। क्योंकि हर कोई सोचता है कि ये इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट हो रहा है, कितना कैलकुलेट हो रहा है, कैसे हम अपने टैक्स को सैलरी में से कम कर सकते हैं, और ये इतना बन ही क्यों रहा है, क्या डिडक्शंस लें। और जब से न्यू स्लैब रेट्स आए हैं इनकम टैक्स के अंदर, तो ये कन्फ्यूजन और बढ़ गई है। क्योंकि एज पर यूनियन बजट 2020 इंडियन गवर्नमेंट ने एक नया स्लैब रेट इंट्रोड्यूस कर दिया है, और उसमें कहा गया है कि आप जो पुराने स्लैब रेट हैं और जो न्यू स्लैब रेट हैं, इन दोनों में से कोई भी ऑप्ट कर सकते हैं एज पर योर कन्वीनियंस। तो कन्फ्यूजन और बढ़ गई है कि पहले यही नहीं समझ आ रहा था कि इनकम टैक्स कैसे कम करें, और यहाँ पर अब ये देखना है कि किसके अंदर इनकम टैक्स कम बनेगा और या फिर कैसे कैलकुलेट होगा। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम ये जानेंगे कि ओल्ड स्लैब रेट्स या फिर न्यू स्लैब रेट में से आपके लिए कौन सा ज़्यादा बेहतर है, किस में क्या डिडक्शंस मिल रही हैं और किस में आपका टैक्स कम लगेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद गोयल, चार्टेड अकाउंटेंट, आप सभी का आज की इस वीडियो में स्वागत करता हूं। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, सो दैट कि अपडेटेड वीडियोस आप तक आती रहेंगी और आपका फाइनेंशियल ज्ञान बढ़ता रहेगा। तो दोस्तों, ओल्ड वर्सेस न्यू टैक्स स्लैब रेट्स। तो पहले ये देखते हैं कि ओल्ड टैक्स स्लैब रेट्स हैं क्या, उसके अंदर क्या डिडक्शन थी। तो आपकी जो ओल्ड टैक्स स्लैब रेट हैं वो कुछ इस तरीके से हैं कि 0 से लेकर 2.5 लाख तक की अगर आपकी इनकम है तो आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। 2.5 लाख से 5 लाख तक है तो उसके ऊपर 5% है। बट अगर आपकी इनकम 5 लाख तक ही है, आफ्टर टेकिंग ऑल दी डिडक्शंस, अलाउंसेस वगैरह सब कुछ लेने के बाद, अगर आपकी इनकम 5 लाख से नीचे आती है तो इनकम टैक्स में आपको रिबेट मिलती है 12,500 रुपये की, मतलब 5 लाख तक फिर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर आपकी इनकम 5 लाख से ऊपर है तो 5 से लेके 10 लाख तक आपका स्लैब रेट लगेगा 20%, एंड 10 लाख से ऊपर है 30%। इसके अंदर आपकी जो जितनी भी डिडक्शंस हैं और जितनी भी अलाउंसेस हैं वो सारी अलाउड हैं, जैसे कि आपका HRA, LTA और डेली अलाउंसेस। और इसके अलावा अगर हम डिडक्शंस की बात करें, ATC, ATCCD, ATE, ATEA, ATTTA, 24B, तो इस तरीके की और स्टैंडर्ड डिडक्शन, ये सब कुछ अलाउड है ओल्ड टैक्स स्लैब रेट में। तो इसके अंदर अभी तक कोई चेंजेस नहीं आए हैं, वो एज इट इज़ कंटिन्यू चल रहे हैं। और इसके बाद गवर्नमेंट ने यूनियन बजट 2020 के थ्रू न्यू टैक्स स्लैब रेट की इंट्रोड्यूस किया गया, और इसमें जो आपके टैक्स स्लैब रेट हैं, न्यू टैक्स स्लैब रेट, वो कुछ इस तरीके से हैं कि आपका जो 0 से लेकर 2.5 लाख तक 0% कोई टैक्स नहीं है, 2.5 लाख से 5 लाख 5%, और सेम इसके अंदर भी वही कंडीशन, अगर 5 लाख से नीचे हो तो रिबेट मिलेगी। 5 लाख से 7.5 लाख 10%, 7.5 से 10 लाख 15%, 10 लाख से 12.5 लाख 20%, 12.5 से 15 लाख 25%, एंड 15 लाख से ऊपर 30%। तो ये आपके स्लैब रेट्स हैं एज पर न्यू टैक्स स्लैब रेट्स। इसके अंदर ये पॉइंट आप ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा। न्यू टैक्स स्लैब रेट्स के अंदर आपकी मैक्सिमम डिडक्शंस और अलाउंसेस सारी खत्म कर दी गई हैं, मतलब आप कुछ भी नहीं ले पाओगे अगर आप न्यू टैक्स स्लैब रेट ऑप्ट करते हो तो। जैसे कि आपका HRA, LTA या आपके चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस, ये सारे अलाउंसेस खत्म हो चुके हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 की जो मिलती है वो खत्म है। इसके अलावा जितनी भी आपकी डिडक्शंस हैं, ATC की सारी डिडक्शंस, ATCCD, ATE, ATEA, ATEAB, ATTTA, 24B, सारी डिडक्शंस खत्म कर दी गई हैं। तो आपको न्यू टैक्स स्लैब रेट के अंदर कोई भी डिडक्शंस अलाउड नहीं है अगर ये आप न्यू टैक्स स्लैब रेट ऑप्ट करते हो तो। कुछ एक आधी चीज़ें अलाउड हैं, जैसे इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 80CC(d)(2). इसके अंदर क्या है, इसके अंदर अगर कोई एम्प्लॉयर NPS के अंदर ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉई कंट्रीब्यूट करता है, देन इट इज़ अलाउड इन न्यू टैक्स स्लैब रेट। और उसके अलावा कुछ ट्रांसपोर्ट अलाउंस अगर कुछ मिलता है तो, या कन्वेंस अलाउंस अगर कुछ ऑफिस पर्पज़ के लिए आप कहीं गए हैं तो, और कुछ डेली अलाउंसेस ऑफिस पर्पज़ के लिए आपने खर्च किए हैं तो ये ना के बराबर है। तो
अगर हम ब्रॉड कैटेगरी में देखें तो इसके अंदर सारी डिडक्शंस, सारे अलाउंसेस आपके खत्म कर दिए गए हैं। पर सरकार ने, इंडियन गवर्नमेंट ने साफ कहा है कि आपके लिए जो कन्वीनियंट है आप वो ऑप्ट कीजिए। अगर ओल्ड टैक्स स्लैब के हिसाब से आपका टैक्सेस बचते हैं, कम होते हैं, तो आप वो ऑप्ट कीजिए। नहीं तो आप जो न्यू टैक्स स्लैब रेट्स हैं इसके अंदर आपको लगता है कि विदाउट डिडक्शंस, विदाउट अलाउंसेस अगर आपके टैक्सेस बचते हैं तो आप ये ऑप्ट कीजिए। अब कंफ्यूजन सबसे ज़्यादा ये खड़ी होती है कि इनमें से, दोनों में से आपके लिए बेनिफिशियल्स कौन से हैं। कि अगर मेरी इनकम 8 लाख है, 9 लाख है, 12 लाख है, 15 लाख है या 20 लाख है, तो मैं डिडक्शन लेके इसको कैसे कंप्यूट करूं, कैसे मैं ओल्ड वर्सेस न्यू टैक्स स्लैब रेट को चेक करूं कि मेरे लिए क्या बेनिफिशियल है। तो आइए दोस्तों कुछ एग्जांपल्स के थ्रू ये समझते हैं कि आपके लिए कौन सा टैक्स स्लैब रेट इंपॉर्टेंट है और कौन सा टैक्स स्लैब रेट आपके टैक्स के लिए, टैक्स में सेविंग करेगा। तो अब हम देखते हैं कि पहले ओल्ड की बात करते हैं। अगर ओल्ड के अंदर आपकी इनकम 9 लाख है, जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, और लेट से आपने इसके अंदर 80C की डिडक्शन ली 1.5 लाख रुपए की, तो आपकी जो उसके बाद जो इनकम बची वो 7.5 लाख, फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन मिली आपको 50,000 रुपीज़ की। तो हम इसके अंदर मिनिमम डिडक्शन ले रहे हैं, अलाउंसेस अभी हमने कोई नहीं लिया है। अलाउंसेस लेंगे तो आपका टैक्स और बचेगा, तो आपकी टैक्सेबल अमाउंट आ गई 7 लाख इन ओल्ड टैक्स स्लैब रेट के हिसाब से। तो इसके ऊपर जो आपका टैक्स बनता है तो वो बनता है 52,500, 52,500। और यही अगर हम न्यू टैक्स स्लैब रेट के हिसाब से देखते हैं कि 9 लाख आपकी इनकम है और आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलती है, तो उसके ऊपर आपका टैक्स बनता है 60,000 रुपये। तो दोस्तों आप देख रहे हो कि इसके अंदर अगर हम 1.5 लाख की भी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो आपका टैक्स सेव हो जाता है और आपका टैक्स कम आता है। तो आपके लिए ओल्ड स्लैब रेट में जाना बेहतर रहेगा, अच्छा रहेगा। और इसके अलावा अगर आप HRA और कुछ और भी क्लेम करते हो तो डेफिनेटली आपका टैक्स और कम हो जाएगा और आपके लिए ओल्ड टैक्स रेट ही बेनिफिशियल रहेगा। अब हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अगर दूसरे इसमें एग्जांपल में अगर आपकी इनकम 12 लाख है और आप अगेन 1.5 लाख की डिडक्शन लेते हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 की लेते हैं, तो आपकी टैक्सेबल अमाउंट हो गई 10 लाख और आपके इसके ऊपर टैक्स बना 1,12,500 इन ओल्ड टैक्स रेट स्लैब रेट के हिसाब से। अब अगर आप न्यू टैक्स स्लैब रेट में जाते हैं, आपकी इनकम 12 लाख, इसके ऊपर जो टैक्स बनेगा वो बनेगा 1,15,000 रुपये। तो दोस्तों आप देख रहे हो कि इसके अंदर भी आपका टैक्स ओल्ड टैक्स स्लैब रेट में कम बन रहा है और इसमें भी हमने मिनिमम डिडक्शन लिया। अगर आप लोग कोई भी डिडक्शन नहीं लेते हो या कोई भी अलाउंस नहीं क्लेम करते हो तो डेफिनेटली आपके लिए न्यू टैक्स स्लैब रेट ही बेनिफिशियल रहेगा। अगर आप क्लेम करते हो कुछ डिडक्शंस और अलाउंसेस तो इतनी इनकम तक जितना भी हमने देखा आपके लिए, तो आपके लिए ओल्ड टैक्स स्लैब रेट ही बेहतर रहेगा। तो अब हम चलिए इनकम बढ़ाते हैं, जिनकी इनकम हाईयर है उनके लिए देखते हैं कौन सा टैक्स स्लैब रेट ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो अगर आपकी इनकम 15 लाख है तो 80C 1.5 लाख, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000, ओल्ड टैक्स स्लैब रेट की हम बात कर रहे हैं। तो इसके अंदर जो आपका टैक्स बनेगा वो बनेगा आपका 2,02,500। और यही अगर हम न्यू टैक्स स्लैब रेट की बात करते हैं विद द सेम इनकम 15 लाख, तो इसके अंदर आपका जो टैक्स बनेगा 1,87,500। तो दोस्तों आपने देखा कि जैसी इनकम बढ़ी तो अब आपका जो न्यू टैक्स स्लैब रेट है वो बेनिफिशियल में आना स्टार्ट हो गया है। पर यहाँ पर आपको ये देखना होगा, अगर आप कुछ और अलाउंसेस या कोई और डिडक्शंस क्लेम करते हैं, भाई आपने HRA क्लेम किया, मान के चलिए LTA क्लेम कर लिया और 80CCD के अंदर कुछ क्लेम किया, NPS के अंदर क्लेम किया या कुछ और 80EA के अंदर क्लेम किया, तो डेफिनेटली आपके लिए ओल्ड टैक्स स्लैब रेट बेनिफिशियल में चला जाएगा। लेकिन अगर आप मिनिमम डिडक्शंस क्लेम करते हैं तो आपके लिए न्यू टैक्स स्लैब रेट ही बेनिफिशियल रहेगा अप टू 15 लाख। अब चलते हैं कि अगर जिनकी इनकम इससे भी ज़्यादा है तो एक बार वो भी सिनेरियो देखते हैं कि उनके लिए कौन सा बेनिफिशियल रहेगा। तो अगर आपकी इनकम 18 लाख है और इसके अंदर आप फिर से 1.5 लाख की 80C की डिडक्शन लेते हैं और स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 की मिलती है, तो टैक्सेबल अमाउंट आपका हो गया 16 लाख। इसके ऊपर जो ओल्ड टैक्स स्लैब रेट में आपका टैक्स बना वो बना 2,92,500। और न्यू के अंदर 18 लाख के ऊपर विदाउट एनी डिडक्शंस आपका जो टैक्स बना वो बना 2,77,500। तो अगेन दोस्तों फिर से क्योंकि आपकी इनकम बढ़ रही है तो डेफिनेटली
आपका न्यू टैक्स स्लैब रेट काफ़ी हद तक बेनिफिशियल रहेगा। पर अगेन अगर आपकी डिडक्शन और अलाउंसेज आप क्लेम करते हो जो आपको सैलरीज में मिलती हैं, जो इंडियन गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स एक्ट 1961 में दी गई हैं, अगर आप वो क्लेम करते हो तो आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा ऑल टैक्स रिजाइन। बट अगर आप मिनिमम डिडक्शंस क्लेम करते हो, आई एम अगेन सेइंग, अगर आप मिनिमम डिडक्शंस क्लेम करते हो, मिनिमम अलाउंसेस क्लेम करते हो तो और आपकी इनकम इस ब्रैकेट में आती है तो डेफिनेटली आपके लिए न्यू टैक्स रिजाइन ही बेनिफिशियल रहेगा। एक एग्जांपल और समझते हैं इसी इनकम के साथ। अगर आपकी इनकम है 18 लाख ही, बट इसके अंदर आप क्लेम करते हो, जैसे आप स्क्रीन में देख रहे हो, HRA 3 लाख, ATC, LTA, अदर्स और स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलाकर आपकी इनकम रह जाती है 18 लाख के बाद 12,30,000। तो इसके बाद जो आपका टैक्स बन रहा है वो बन रहा है 1,81,500। और सेम विद द सेम इनकम न्यू टैक्स डिजाइन के अंदर आपका जो टैक्स बन रहा था पहले भी वो 2,77,500, 2,77,500। तो दोस्तों जैसे मैंने अभी पहले कहा था आपको कि अगर जैसे ही आपकी डिडक्शंस और अलाउंसेस जो आप क्लेम करते हो वो आप एक्चुअली में क्लेम करोगे जो आपको मिले हैं तो आपका टैक्स कम हो जाएगा और आपके लिए जो ऑल टैक्स रिजाइन है वो बेनिफिशियल होता चला जाएगा, क्योंकि आपको इसके अंदर एग्जम्पशंस मिल गई हैं, आपको इसके अंदर डिडक्शंस ली हैं, आपने अलाउंसेस ली हैं, तो अकॉर्डिंगली आपका टैक्स कम हो गया और आपका जो न्यू टैक्स स्लैब रेट के हिसाब से जो आपका टैक्स बन रहा है वो ज़्यादा बनेगा। तो दोस्तों इन एग्जाम्पल से हमने ये देखा कि हर किसी का जो टैक्स है वो अलग अलग बनेगा। इसके लिए कोई एक मेथडोलॉजी नहीं है कि अगर आप एकदम से आप बोलोगे कि मेरी सैलरी इतनी है तो कितना टैक्स बनेगा, या मेरे लिए कौन सा बेनिफिशियल रहेगा स्लैब रेट, ओल्ड बेनिफिशियल रहेगा या न्यू। क्योंकि पहले ये समझना होगा कि आप एग्जैक्टली क्या क्या इन्वेस्टमेंट्स करने वाले हैं या क्या क्या अलाउंसेस क्लेम करने वाले हैं। तो अगर आप किसी अपने चार्टेड अकाउंटेंट से बात करते हैं या फ्रेंड सर्कल में, फैमिली में किसी से बात करते हैं कि मेरे लिए कौन सा स्लैब रेट बेनिफिशियल रहेगा, ओल्ड रहेगा या न्यू रहेगा, तो आपको सबसे पहले उनको ये बताना होगा कि मेरी सैलरी इतनी है और मैं ये डिडक्शंस क्लेम करने वाला हूँ या वाली हूँ। तो उससे आपको पता चलेगा और या सामने वाला बता पाएगा कि आपके लिए कौन सा स्लैब रेट बेनिफिशियल रहेगा और किस पे सबसे कम टैक्स बनेगा। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगी आपका टैक्स कैलकुलेट करने के लिए कि हम कैसे अपना टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे किस स्लैब रेट के अंदर मेरा मिनिमम टैक्स बनेगा। अगर आपका फिर भी कोई प्रश्न है या क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए एंड डेफिनेटली आई विल आंसर योर क्वेरीज। थैंक यू।